back on time, huh? पहले चोरी, फिर जेल, और अभी शराब पी के आया तू, हाँ? नालायक। हाँ, मैं हूँ नालायक, मैं नालायक। इसीलिए तो पापा मेरे पे भरोसा नहीं करते। मैंने जो किया है उसकी कोई माफी नहीं। सजा, सिर्फ सजा मिलनी चाहिए। सजा मिलनी चाहिए मुझे माँ, सजा मिलनी चाहिए। हे भगवान, कहीं ये शोर सुनकर पापा ना आ जाए। तू होश में नहीं है केतन। होश में तो मैं अभी आया हूँ। पापा लाए मुझे होश में। उन्होंने बता दिया कि बेटा तूने जो किया वो गलती की है। गलती की है तो सजा भुगतो। कोई माफी नहीं, कोई मौका नहीं। मैं गंदा हूं, मैं गंदा हूं। तेरा बेटा गंदा हो गया। मारो मुझे, मारो 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 मुझे, सजा दो। मारो 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 मारो। चुप 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 चुप। माँ मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। लेकिन माँ, जिस आदमी का पिता ही उस पर भरोसा ना करता, वो कैसे जी? पता है माँ, लोग हंसते हैं मुझ पे, मेरा मजाक उड़ाते हैं। पापा के लिए तो बस उनके उसूल बने रहे। बेटा जाए तो जाए। माँ मैं सुधरना चाहता था, कुछ करना चाहता था, लेकिन नहीं, कोई भरोसा नहीं, कोई माफी नहीं। केतन सांघवी, तू बस यूं ही रोता रहे, गिड़गिड़ाता रहे, तुझे कोई माफी नहीं मिलेगी। You're finished! केतन! माँ! क्या हो गया? मुझे आपसे कुछ बात करनी है केशव।
हाँ हाँ बोलना, क्या हो गया? केशव, मैं चाहती हूँ कि आप केतन को एक और मौका दो। हाँ मैं जानता हूँ कि तू ये चाहती है, लेकिन उस दिन समझाया ना तुम दोनों को कि मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। केशव प्लीज, सूरत वाली मिल उसे सौंप दो। अरे ये क्या हो गया है तुझे? मैंने समझाया तुझे कि वो मिल मेरे बहुत करीब है और ये फैसला मेरे लिए आसान नहीं है। तू इतनी जल्दी क्यों हो रही है तुझे? लेकिन आप अगर उसे वो मिल दे देंगे तो फिर क्या फर्क पड़ेगा? केतन भी तो मिल चलाना ही चाहता है। एक मिनट देख केतकी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या है, लेकिन देख मुझे ये दबाव अच्छा नहीं लग रहा है। तू अपना घर संभालना, ये बिजनेस का मामला है, मुझे संभालना। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक तू इतना प्रेशर क्यों डाल रही है मुझ पर, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा। और अब और बहस नहीं करना चाहता हूं मैं, बस। केतन शराब पी कर आया है केशव। क्या? उसकी इस हरकत के लिए मैंने उसे थप्पड़ भी मारा। तूने मुझसे कहा कि वो बीमार था और उसके लिए गर्म दूध भेजा था। ये तू क्या कर रही है केतकी? अपने बेटे की गलती छुपाने के लिए अपने पति से झूठ बोल रही है तू। कैसी मां है तू? अरे खाक थप्पड़ मारा है तूने उसको। मैं सीधा करूंगा, उसका मुंह तोड़ के आऊंगा मैं। केशव रुक जाइए, आपको मेरी कसम। केशव, माँ अगर 50 थप्पड़ भी बेटे को मारे ना तो भी वो कभी याद नहीं रखता। अगर बाप ने एक भी थप्पड़ उसे मारा ना तो वो जिंदगी भर याद रखता है। केशव, अगर हम हमारे बच्चों को खुशियां नहीं देंगे तो वो घर के बाहर जाके उन्हें ढूंढेंगे। आज केतन शराब पीकर आया है, कल वो कुछ और करके आ सकता है। और इतने बड़े बेटे को मार के नहीं समझाया जा सकता, उसे प्यार से समझाया जाता है। केशव, अगर हम दोनों हमारे बच्चों के लिए नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? अगर आप केशव, आप केतन को एक और मौका देते हैं तो अगर वो सही रास्ते पर आता है तो हमें हर्जी क्या है? केतन, तेरी माँ ने मुझे बताया कल रात जो कुछ भी हुआ। मैं इस वक्त तुझे डांटने नहीं आया हूं।
सारी जिम्मेदारी ये अकेले उठाना चाहता है, अपने आप को फिर से साबित करना चाहता है। ठीक है, मैं तुझे एक और मौका देने के लिए तैयार हूं। जो करना है कर, फिर से साबित कर अपने आप को। लेकिन केतन, कल रात जो हुआ वैसी चीजें अब दोबारा मत कर, ओके? थैंक यू पापा। अब जाओ, जल्दी से जाके तैयार हो जाओ, नई जिम्मेदारी जो संभालनी है। जिस भरोसे से, जिस विश्वास से पापा ने आपको इंडिपेंडेंटली सूरत मिल की जिम्मेदारी सौंपी है ना, उसे अच्छी तरह से निभाना केतन। डोंट वरी, अब मैं ये भरोसा कभी टूटने नहीं दूंगा। बिल्कुल सही कहा। इस जिम्मेदारी को अच्छे से निभाना। और इस नए काम को सफलता की नई ऊंचाई पर पहुंचाना। मामा निकलो भी। ऑल द बेस्ट। बाय। बाय। क्या हुआ माँ? आपकी आंखों में आंसू? कुछ नहीं, बस ऐसे कुछ याद आ गया था। 25 साल पहले जब केशु ने अपने कारोबार की ऐसी शुरुआत की थी, तब मैंने ऐसे उन्हें टीका लगा के विदा किया था। देखना, केतन भी खूब तरक्की करेगा। थैंक्स माँ, ये सब कुछ आपके वजह से हो पाया। कैसे कर पाई आप ये सब? माँ सिर्फ एक शब्द नहीं होता उर्वशी, अपने बच्चे को हर कदम पर लड़खड़ाने से बचाना उसका काम होता है। वो कभी मान ही नहीं सकती कि उसका बच्चा कभी कोई गलती कर सकता है। हाँ, वो भटक जरूर सकता है, लेकिन उसे प्यार से, स्नेह से समझा के सही रास्ते पर लाना माँ का ही काम होता है। आप कितनी अच्छी हो माँ। हर कोई आपकी तरह क्यों नहीं सोचता है? माँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। मुझे भी आपकी तरह ही बनना है। वो तो हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम दोनों हमेशा खुश रहो। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया?
बात ही कुछ ऐसी थी जिसे आपके ऑफिस में नहीं कर सकता था। मेरे पास आपके लिए ऐसा ऑफर है जिसे आप मना नहीं कर पाएंगे। अच्छा, पलक झपकते ही करोड़ों के वारे न्यारे और किसी को भनक भी नहीं लगेगी। ऐसी कौन सी जादू की छड़ी लग गई है आपके हाथ? जादू की छड़ी नहीं, बस थोड़ी सी हेरा फेरी। मैं आपको कम दाम पर मटेरियल दे देता हूँ। घटिया जरूर है लेकिन देखने में असली से भी बढ़िया, और इसे कोई पकड़ भी नहीं पाएगा। ये जो रहा आपको सौदा। हाउ डे यू? जी, आपकी हिम्मत कैसी हुई मुझसे ऐसे बात करने की? मैं तो आपको ऑफर दे रहा था और आप इतनी सी बात इतनी सी बात? मेरे पापा ने कितना भरोसा करके इस मिल की जिम्मेदारी मुझ पे सौंपी, और आप चाहते हैं कि मैं उन्हीं के सपनों के साथ बेईमानी करूं? एक बात याद रखना मिस्टर, केतन सांघवी मर जाएगा लेकिन अपने पापा के साथ कभी धोखा नहीं करेगा। ये हुई ना बात आतिश, मैं बहुत खुश हूँ यार। मैं समझ सकता हूँ केशव, केतन ने उस सप्लायर को मना करके हम दोनों को खुश कर दिया। बिल्कुल। क्या है ना, केतन मेहनत से काम करे, ईमानदारी से काम करे, और तुझे क्या चाहिए? बिल्कुल यार, और केतन ने साबित कर दिया कि वो बदल गया है। सबसे अच्छी बात पता क्या है कि अब मैं फिर से केतन पर भरोसा कर सकता हूँ यार। हाँ। यस। भरोसा तो आपको मुझ पे करना ही पड़ेगा डैड, मैंने काम ही ऐसा किया। मुझे पता था पापा मेरा ऐसा कोई इम्तिहान जरूर लेंगे, पर मैं भी आपका बेटा हूं और आपके इसी भरोसे को जीत के अब मैं वो कर जाऊंगा जो आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा।